जय हिंद दोस्तों। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित लिंग विषय के बारे में। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, क्या क्या इसके उदाहरण हैं, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब कि लिंग ये बताएगा कि कोई व्यक्ति या वस्तु स्त्री है या फिर पुरुष है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है पहचान करना। किसका पहचान करना? स्त्री का या पुरुष जाति का पहचान करना। देखिए, हिंदी की मूल भाषा में लिंग जो है वो दो प्रकार के हैं, लेकिन संस्कृत की मूल भाषा में लिंग जो है वो कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 3 प्रकार के हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी की भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार कौन कौन से? लिंग के प्रकार 2 कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है आपका पुल्लिंग और दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग यानी कि जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रकार हो गए। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति या वस्तु है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? पुरुष जाति होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गोविंद नाम है, शहर, गांव, गिलास, अध्यापक, काला, बकरा, ऊंट, शंकर, विजय, घर, लड़का, दादा, चाचा, इन सब शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ये सब क्या है? पुल्लिंग कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम समझ लेते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो अगर स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे गाय, गीता गाय, कार बीड़ा, अध्यापिका, काली बकरी, भैंस, सीता गीता, ये सब क्या है दोस्तों? इन सब से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इस वजह से इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए, लिंग की पहचान को समझना है। देखिए, याद रखिएगा कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी शब्द होते हैं कि जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो पर्वतों के नाम जो हैं, जैसे पर्वत के नाम, जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, कैलाश पर्वत, आल्प्स पर्वत, ये जो पर्वतों के नाम हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से महीनों के जो नाम है, जैसे अंग्रेजी महीना हो चाहे भारतीय महीना का जो नाम है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग। जैसे जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। उसी तरह से हिंदी महीनों में अगर आप देखेंगे, चैत, बैसाख, ये सब क्या है दोस्तों? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे दिन है, कोई दिन या वार जिसको कहते हैं, दिनों का जो नाम होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये सब जो दिनों के नाम है ये सब भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ देशों के जो नाम होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया, ये सब जो देशों के नाम है ये क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद है श्रीलंका। श्रीलंका स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन यही है कि श्रीलंका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो श्रीलंका दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। ग्रहों के जो नाम होते हैं, जैसे कोई ग्रह है, उस ग्रह का नाम, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम, ये सब जो हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अपवाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को किसके अंतर्गत रखा गया? स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से जो धातुओं के नाम होते हैं, जैसे धातुएं जो हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब जो धातुएं हैं ये सब भी पुल्लिंग है। लेकिन चांदी जो धातु है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। ये अपवाद में आती है, चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आगे चलेंगे। वृक्षों के जो नाम हैं, जैसे नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, ये सब जो वृक्ष के नाम है ये सब के सब स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन वृक्ष याद रखिएगा, इमली अगर दे दिया गया तो इमली किस में रखा जाएगा? स्त्रीलिंग में रखा जाता है। ठीक है। इसी तरह से कुछ अनाजों के नाम, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक अपवाद है, ज्वार। जैसे ज्वार जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों।
द्रव पदार्थों के नाम, जैसे जो द्रव पदार्थ होते हैं जैसे तेल, घी, दूध, शक्कर, मक्खन, पानी, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, पुरुषवाचक जाति का बोध कराते हैं। लेकिन अपवाद में लस्सी और चाय, चाय स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों। समय सूचक क्षण जो होते हैं, समय सूचक जिसे क्षण है या नाम है, जैसे क्षण हो गया, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, ये सब क्या दोस्तों क्या कहे जाते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे अगर रात कह दिया जाए स्त्रीलिंग, सायं कहा जाए स्त्रीलिंग, संध्या कहा जाए स्त्रीलिंग, दोपहर कहा जाए तो ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसी तरह से वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं जिसमें ई और री को छोड़कर सभी स्वर तथा क से ह तक के सभी व्यंजन जो होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। स्वर सभी लेना है, जिसमें कि ई और री को छोड़ देना है, और क से ह तक के जो व्यंजन होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से समुद्र के नाम, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। मूल्यवान पत्थर अगर आ गए, मूल्यवान पत्थर या रत्नों के नाम, जैसे हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य, ये सब क्या है दोस्तों? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, नीलम नाम से लगता है कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन नीलम अगर धातु में है, रत्न में है, तो नीलम को किस में आप रखेंगे? पुल्लिंग में रखेंगे। अपवाद में है मणि, मणि एक शब्द है जो अपवाद में आएगा, स्त्रीलिंग कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों। शरीर के अंगों के नाम, जैसे सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, ये सब जो टखना, नाखून, ओठ, मुंह, ये सब जो है ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन गर्दन, जीभ और अंगुली, ये तीन चीजें, गर्दन, जीभ और अंगुली, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है। देवताओं के जो नाम होते हैं, जैसे इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है। ये तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन रहा कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है। ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में जिन शब्दों के अंत में अ आए, ई आए, उ आए, याद रखिएगा, अ आए, ई आए और उ आए, वो सामान्यतः पुल्लिंग होता है। अब देखिए, जिसके लास्ट में अ आ रहा तो उसे कहते हैं अक्रांत, जिसके लास्ट में ई आ रहा तो उसे कहते हैं इक्रांत, और जिसके लास्ट में उ आ रहा है तो उसे कहते हैं उक्रांत, छोटा उ, उक्रांत कहेंगे। ठीक है। ऐसे शब्द जो होते हैं जिनके लास्ट में अ, ई, उ आता है, ये सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। देखिए, 100% नहीं, सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण पे समझिएगा, जैसे जग एक शब्द है आपका, जग, लास्ट में अ आ रहा है, जल, जीव, मन, संसार, शरीर, तन, धन, यहाँ तक सबके लास्ट में अ आ रहा है, ये सब के सब क्या होंगे दोस्तों? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब ई पे आते हैं, कवि, ऋणी, मुनि, ये सब क्या है? ई आ रहा, इक्रांत में आते हैं, ये भी सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। साधु, जंतु, ये सब क्या होते हैं? ये भी सामान्यतः क्या होते हैं दोस्तों? पुल्लिंग आते हैं। कहने का मतलब, अगर शब्द के लास्ट में अ आ रहा है, ई आ रहा है या उ आ रहा है, तो ये किस में आते हैं? सामान्यतः ज़्यादातर पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और हिंदी के अगर शब्द के अंत में, जैसे कि अगर त्र आ जाए, न आ जाए, ड़ आ जाए, ख आ जाए, ज आ जाए, आर, आय अक्षर होते हैं, तो उनमें से अधिकतर शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग ही। याद रखिएगा, त्र, न, ड़, ख, ज, आर और आय आए तो सामान्यतः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी कर लिया जाए, जैसे मित्र हो गया, शब्द है मित्र, चित्र, पल, पालन, वदन, जीवन, आंदोलन, बहुत सारे शब्दों की ऐसी सीरीज बनी हुई है, इसको आप देखिएगा। ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। इनके लास्ट में या तो देखिए क्या है, या तो त्र है, या तो न है, या तो ड़ है, या तो ख है, या ज है, या लास्ट में आर या आय आ रहा है, जैसे व्यवसाय, चमत्कार, अध्याय, तो ये सब किस में रखे जाते हैं दोस्तों? पुल्लिंग में रखे जाते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद शब्द भी हैं, जैसे कि थकन, लगन, सीख, भीख, चीज, मौज, खाज, लाज, ये सब किस में रखे जाते हैं? ये स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं, ये अपवाद में है। ठीक है दोस्तों। अपवाद वाला जरूर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम इस टाइम जो एग्जाम का पैटर्न बन गया है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सामान्य नियमों के विपरीत होते हैं, अपवाद में होते हैं। ठीक है। और अनेक
चौथा नियम हम देखेंगे कि अनेक संज्ञा शब्द जिसमें कि त्व या पा या पन, ये त्व पा या पन प्रत्यय जोड़ने से वो क्या बन जाता है, पुल्लिंग। जैसे शिवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, गुरुत्व, बचपन, लड़कपन, बाकपन, भोलापन, पागलपन, पुरुषत्व, बंधुत्व, मोटापा, बुढ़ापा, छुटपन, बाजपन, ये सब क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे पुल्लिंग के सेक्शन में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग संघों की पहचान कैसे की जाएगी। स्त्रीलिंग संघों पर जैसे तिथियों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीय, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, भाषाओं के जो नाम होते हैं जैसे कि कह दिया जाए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये जो भाषा है ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, लिपियों का जो नाम है जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि, ये सब लिपियां जो है ये किस में आ रही हैं, स्त्रीलिंग के सेक्शन में। बोलियों के नाम जैसे विभिन्न बोलियां हैं, जैसे ब्रज है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, जयपुरी है इत्यादि, ये सब बोलियों के नाम किस में आते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, इसी तरह से नदियों के नाम जैसे गंगा, ब्यास, सतलज कह लिया जाए तो ये सब भी स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी नक्षत्र हो गई, अश्विनी नक्षत्र हो गई, भरणी नक्षत्र हो गई, ये सब जो नक्षत्रों के नाम है ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देवियों का नाम अगर ले लिया जैसे दुर्गा, काली, उमा, ये देवियों के नाम अगर लिया जाए तो ये देवियों के नाम भी किस में जाते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, महिलाओं का नाम अगर ले लिया जैसे कमला, बिमला, ममता, राधा, ये सब भी स्त्रीलिंग में, तो कॉमन सी बात हो गई। लताओं के जो नाम जैसे अमरबेल, मालती, ये सब भी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग के सेक्शन में रखे जाते हैं, इनको स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। और नियम समझते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। देखिए, अगर आ रहा है लास्ट में या ई आ रही है, पुल्लिंग वाले में अ या छोटी ई आती है, यहाँ पे आ या बड़ी ई आएगी तो उसमें से अधिकतम शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लास्ट में आ गया रमा, सीता, गीता, अनुजा, कली, नदी, रोटी, टोपी, सब्जी, चमकीली, काली, पीली, ये सब दोस्तों स्त्रीलिंग के शब्द हैं। वीडियो को आप कम से कम ना 1-2 बार देखिएगा, इसको खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगला नियम समझते हैं कि हिंदी के बहुत से ऐसे शब्दों में ता प्रत्यय होता है, आस प्रत्यय जुड़ता है, आहट प्रत्यय जुड़ता है, आवट प्रत्यय जुड़ता है, आई और ई प्रत्यय जुड़ता है, तो वो जोड़ने वाले लगभग सभी शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि ता प्रत्यय जोड़ के अगर बनाया गया, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्यता, मनुष्य से बन गया मनुष्यता, तो मनुष्यता दो स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। पशुता स्त्रीलिंग है। कविता स्त्रीलिंग, गुरता स्त्रीलिंग, सुंदरता स्त्रीलिंग कहा जाता है, मधुरता, विवशता और लघुता, इन सब में ताप प्रत्यय आ रहा है, तो इन सबको स्त्रीलिंग के सेक्शन में रखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आस प्रत्यय आते हैं कुछ में, जैसे प्यास, मिठास, खटास, ये सब भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग के सेक्शन में रखे जाते हैं। कुछ में आहट प्रत्यय आता है, जैसे कि आहट प्रत्यय वाले जैसे घबराहट हो गया, चिल्लाहट हो गया, सजावट हो गया, रुकावट हो गया, बनावट हो गया, मिलावट हो गया, चिकनाहट हो गया, गुर्राहट हो गया, ये सब भी दोस्तों किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और अगर लास्ट में आई प्रत्यय आ रहा है तब भी स्त्रीलिंग होता है, जैसे लड़ाई, भलाई, बुराई, अच्छाई, ऊंचाई, सफाई, जुदाई, चौड़ाई, ये सब क्या है दोस्तों, आई प्रत्यय जिसके लास्ट में आता है ना, वो सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग सेक्शन में स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। और अगर लास्ट में ई प्रत्यय आ रहा है, जैसे गर्मी, दूरी, हंसी, बोली, धमकी, बड़ाई, देवी, बेटी, काकी, घोड़ी, ये सब जो है दोस्तों ना, ये ई प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा इसको देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। ठीक है, लास्ट में अगर आवट प्रत्यय आ जाता है तब भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। आवट प्रत्यय का मतलब जैसे लिखावट हो गया, तरावट हो गया, थकावट, सजावट, दिखावट, रुकावट, ये सब भी आ प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं ना, सॉरी आवट प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं, ये सब भी क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, और हिंदी के अनेक प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें सदैव स्त्रीलिंग होता है। जैसे स्त्रीलिंग की बात अगर कर ली जाए तो जैसे देखिए, अगर सेना की बात कर ली जाएगी ना तो ये हमेशा स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है, सेना। इसी तरह से अगर सरकार की बात कर ली जाए तो सरकार भले से मोदी की है, लेकिन
आप स्त्रीलिंग में इसको रखेंगे। पुलिस, संतान, संतति, ये सब क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग के सेक्शन में रखे जाते हैं। ठीक है। अब पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए, ये हम सीखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम क्या है। तो पहला नियम है कि पुल्लिंग शब्दों में अगर कोई पुल्लिंग शब्द है उसमें आनी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आनी प्रत्यय जोड़ा जाए तो भाव में आनी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भवानी। देवर में आनी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देवरानी। नौकर में आनी जोड़ेंगे, नौकरानी। जिस सेठ में सेठानी, और इंद्र में इंद्राणी। तो इधर वाला जो है दोस्तों ना, ये पूरा का पूरा क्या है आपका पुल्लिंग है, और इधर वाला जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का पहला नियम हो गया कि हमको क्या जोड़ना है, आनी प्रत्यय आप जोड़ के बना सकते हैं। सभी शब्दों में थोड़े जुड़ेगा, मैक्सिमम जिस शब्दों में जुड़ेगा यहाँ पे आनी प्रत्यय लगना चाहिए, वहीं पे लगाएंगे ना। अब दूसरा नियम समझिएगा कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ की मात्रा प्रयुक्त होती है, यानी कि अकारांत जो होते हैं, उनमें अ के स्थान पे ई बना दे, ई करांत बना दे, तो वो स्त्रीलिंग बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे कि पुत्र है, पुत्र से हो गया पुत्री। दास है, दास से हो गया दासी। देव हो गया, देव से देवी। मेढक, मेढकी। गोप, गोपी। ये सब क्या है दोस्तों, आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएंगे। ठीक है। और अनेक, तीसरा नियम समझ लीजिएगा, अनेक पुल्लिंग शब्द ऐसे होंगे जिसमें इन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों, इन प्रत्यय। तो वो शब्द कौन कौन, जैसे सुनार है, सुनार से क्या बन जाएगा, सुनारिन। धोबी से क्या बन जाएगा, धोबिन। और कुम्हार से कुम्हारिन। जमादार से जमादारिन। बाग से बागिन। और लुहार से लुहारिन। ऐसे बन सकता है। माली से मालिन भी बन सकता है। ये सब पुल्लिंग वाला इधर है, और इधर वाला क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। और अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम यह है कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ की मात्रा प्रयुक्त होती है, उनमें अ के स्थान पे आ जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। ई जोड़ के, यानी कि बड़ी ई, इकारांत वाला, और आ जोड़ करके आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि अगर सुत है तो सुत से क्या बन सकता है, सुता। श्याम है, श्याम से क्या बन सकता है, श्यामा। निर्मल से निर्मला। चंचल से चंचला। प्रिय से प्रिया। छात्र से छात्रा। पूज्य से पूज्या। ठीक है दोस्तों, तो ये सब भी क्या है, एग्जाम्पल है इसके कि कैसे आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक ना। अगला नियम है कि अनेक पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है आपको, आइन प्रत्यय। चलिए देखते हैं इसका। उधर से ठाकुर एक शब्द है, और इसमें क्या है, ये पुल्लिंग है, तो इसमें आइन जोड़े ठाकुराइन बन गया। ओझा से ओझाइन। पंडित से पंडिताइन। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्त्रीलिंग, और ये रहा है आपका पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अगला नियम है कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, अक, जिसके लास्ट में अक हो, उनमें अक के स्थान पे इका जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है, इका जोड़ना है। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, आपका पुल्लिंग से बन जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे लेखक है, लेखक में अक है ना, उसमें इका जोड़ दीजिए, लेखिका। नायक से नायिका। सेवक से बन गया सेविका। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से गायक से बनता है गायिका, और अध्यापक से बनता है अध्यापिका। बालक से बनता है बालिका, और पाठक से बनता है पाठिका। ठीक है, ये सब ऐसे सेक्शन हैं। और विधायक से विधायिका, विधायक जी को जरूर याद रखिएगा, विधायक से विधायिका बना लीजिए आप। ठीक ना, ये पुल्लिंग से बन गया स्त्रीलिंग। अगला नियम समझते हैं कि हिंदी के अगर पुल्लिंग शब्दों में अंत में वान आया है, क्या आया है, वान आया है, तो वान के स्थान पे वती कर दीजिए। जैसे सत्यवान है, सत्यवती, तो वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कि वान आया तो वती कर दीजिए, और मान आया है तो मती कर दीजिए। दोनों याद रखिएगा। अगर वान है तो वान से वती, और मान आया है तो मान से मती कर दीजिए। तो ये सब पुल्लिंग से बन जाएगा। इससे बलवान, तो बलवान से बलवती। भगवान से भगवती। और इसी तरह से धनवान से क्या बन गया दोस्तों, धनवती बन गया। और श्रीमान से बन गया श्रीवती। धनवान से धनमती, और श्रीमान से श्रीमती, और बुद्धिमान से बुद्धिमती। तो ये सब दोस्तों हो गए पुल्लिंग से आप स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। अगला नियम है कि अगर पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा प्रयुक्त हो रही है, तो आ के स्थान पे इया जोड़ दीजिए। आ की मात्रा है तो आ को रिप्लेस करके क्या जोड़ना है, इया जोड़ेंगे, तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, बूढ़ा है, बूढ़ा से क्या बन गया,
बुढ़िया, डिब्बा से क्या बन गया डिब्बियाँ, कुत्ता से बन गया कुतिया, चिड़ा से बन गया चिड़ियाँ। ठीक है, तो इधर हो गया स्त्रीलिंग और इधर हो गया पुल्लिंग। ये हो गया आपका स्त्रीलिंग वाला हिस्सा और ये हो गया पुल्लिंग वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। जैसे चूहा है, लास्ट में आ है, आ को रिप्लेस करके आप इया जोड़ दीजिए तो ये बन गया चूहिया। बेटा है, आ को रिप्लेस करके इया जोड़ दिए बिटिया। लोटा से लुटिया। ठीक है दोस्तों, तो आ अगर लास्ट में आ रहा है तो आ को आप रिप्लेस किससे करेंगे, इया से रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा आपका क्या बनेगा, इस पुल्लिंग। पुल्लिंग से बन जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए कि कोई पुल्लिंग शब्द जिसके लास्ट में आ की मात्रा है तो अगर जुड़ रहा है तो आ के जगह पे आप ई प्रत्यय जोड़कर भी बना सकते हैं। ई प्रत्यय जोड़ने पर भी स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि अगर नाना है तो नाना से क्या बनेगा दोस्तों, नानी। लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, बेटा से बेटी, रस्सा से रस्सी बन गया। सब आ है लास्ट में, इसमें ई जोड़ दिया गया तो ये स्त्रीलिंग बन गया। चाचा से चाची, बकरा से बकरी, दादा से दादी जोड़ करके आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। कुछ और एक आध दो नियम समझ लेते हैं कि अगर पुल्लिंग शब्दों के लास्ट में नी प्रत्यय आया है तो नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द से लास्ट में अगर नी प्रत्यय जोड़ रहा है तो नी प्रत्यय जोड़ करके भी हम शब्द के लास्ट में हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे शेर है, शेर से बन गया शेरनी। मोर है, मोर से क्या बन गया मोरनी। ठीक है, जाट है, जाट से बन गया जाटनी। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल जैसे जो है इसको बहुत फोकस करिएगा। और क्वेश्चन सीरीज जब की जाएगी, वीडियो के बाद ही क्वेश्चन सीरीज हो रही है, हर वीडियो के बाद क्वेश्चन सीरीज हो रही है, तो क्वेश्चन सीरीज को समझिएगा। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ऑप्शन वाले में ना क्या होता है कि मैक्सिमम जो सवाल होते हैं ना वो ऑप्शन से आप हल कर सकते हैं, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड्स मैथ में बहुत यूज होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम लोग कहीं भी ऑप्शन 4 है तो 4 में से एक सही होगा ना, बाकी तो 3 गलत है ना। तो आपको 4 ही देखना है ना, 4 में समझने की कोशिश करिए, एक को सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, अगला नियम देखते हैं कि अगर किसी पुल्लिंग शब्द के लास्ट में ई प्रयुक्त हुआ है, क्या प्रयुक्त हुआ है ई, तो ई के स्थान पे इन्हीं शब्द जोड़ करके शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे हाथी है तो हाथी से क्या बन जाएगा हथिनी बन सकता है। स्वामी है, स्वामी से स्वामिनी बन सकता है। तपस्वी है, तपस्वी से तपस्विनी बन सकता है। ठीक है, अनेक पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसके आगे मादा शब्द लगा करके आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे खरगोश है, खरगोश का स्त्रीलिंग आप लिख रहे हैं तो मादा खरगोश लिख सकते हैं। ठीक ना, भालू है, भालू का मादा भालू, भेड़िया है, भेड़िया का मादा भेड़िया। ठीक है, ये भी एक नियम है कि इसके आगे मादा शब्द लगा दीजिए, मादा जो है स्त्रीलिंग को परिभाषित करता है तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि लिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कि देखिए कि हिंदी में ऐसे अनेक पुल्लिंग होते हैं जो हिंदी की मूल भाषा जो है संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा क्या है दोस्तों, संस्कृत है। उस संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन हिंदी में आकर के क्या हो जाते हैं पुल्लिंग। जैसे कि तारा है, ये तारा क्या है ना, संस्कृत में इसको स्त्रीलिंग कहते हैं लेकिन हिंदी में पुल्लिंग। देवता को संस्कृत में स्त्रीलिंग कहते हैं लेकिन हिंदी में पुल्लिंग। व्यक्ति को संस्कृत में स्त्रीलिंग कहते हैं लेकिन हिंदी में पुल्लिंग कह लेते हैं। ठीक है, और हिंदी में कुछ अनेक ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जो कि मूल भाषा संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आत्मा है, आत्मा को हिंदी में स्त्रीलिंग कहा गया है लेकिन आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग होती है। बूंद जो है वो हिंदी में स्त्रीलिंग है लेकिन बूंद जो है संस्कृत भाषा में पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत खास पॉइंट है कि सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर कोई जैसे पुरुष है या स्त्रीलिंग है तो उसमें सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एज यूजुअल आपका यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ सुनिएगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और खास कमेंट में बता दीजिए। और साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, उस टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्निंग विथ राहुल। लर्निंग विथ राहुल दोस्तों, आप इसे टेलीग्राम में जा कर के सर्च करके पा सकते हैं या मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहाँ पे PDF वगैरह भी भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो क्लास है यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।